कोई तो है खुदा जिसकी दुआ से हो तुम मेरे दिल में सदा। कोई तो है खुदा जिसकी रज़ा से हो तुम मेरे जीने की वजह। ढूंढा था अब तक बस 2 पल का चैन। अब आ रहे हैं फेस्टिवल और हम सब जुट जाएंगे तैयारियों में, तो थोड़ा सा पहले कर लेंगे तैयारी तो बहुत आराम से एंजॉय करेंगे उस टाइम को। तो बिल्कुल उसी तरह से ना जैसे जब त्यौहार आते हैं तो उस टाइम खाने पीने का सामान हुआ, अपनी तैयारी हुई, और उससे भी बढ़िया जो अपनी ड्रेसेस होती हैं, साड़ियाँ होती हैं, उनकी तैयारी करनी रहती है। तो कुछ नया सामान खरीदने से पहले अगर हम ये देख लें कि हमारे पास क्या क्या सामान है तो शायद जो अननेसेसरी का खर्चा होता है ना वो बच जाएगा। और इस बार तो मैं पूरे इस मूड में हूँ कि बहुत बड़े खर्चे जो होते हैं ना उनको थोड़ा सा मिनिमाइज किया जाए। तो इसी तरीके से देखिए ये है मेरा लहंगा जो कि मेरी शादी का लहंगा है। उस टाइम पे तो ये भी नहीं पता था कि बाकी की ज़िंदगी कैसे गुजरेगी। जैसा पेरेंट्स ने कर दिया हमारे लिए बिल्कुल वही हमें सब बढ़िया लगता था। तो अब इसको देखो कहीं ना कहीं रीयूज़ करना है, क्या करना है, तो यही सारी चीज़ें मैं निकाल रही हूँ। जैसे कौन सी साड़ियाँ मेरे पास हैं, कौन सी नई खरीदी जाएँ और ख़रीदी भी जाएँ या नहीं, ये सारी चीज़ें आज मैं अपनी इन पुरानी साड़ियों को देख के ही करूँगी। यानी पहले एक बार ये देख लूँगी कि क्या सामान मेरे पास है और उसी के बाद जो है नया सामान मैं खरीदने वाली हूँ। और जो ये शादी की मेरी साड़ियाँ हैं ना, इनमें से कुछ साड़ियाँ ऐसी भी हैं जो अब मुझे नहीं रखनी है, इनको भी हटाना है और इनके कुछ नए नए आइटम्स भी मुझे बनाने हैं। ये है एक प्योर सिल्क की बहुत ही खूबसूरत साड़ी। जितनी भी मेरी शादी की साड़ियाँ थी उनमें सबसे प्यारी साड़ी यही थी। तो बिल्कुल प्योर सिल्क की ये साड़ी है और इस पे जो वर्क हो रहा है वो बहुत ही ओरिजिनल वर्क है। जो उड़ीसा का पट्टचित्र वाला वर्क होता है ना, पेंटिंग्स होती हैं, वो इस पे जो है उसकी कढ़ाई है इस पे। मतलब अभी तक इसमें कहीं पे भी कोई कट नहीं आया है, लेकिन जो इसकी सिल्क है वो ऐसा लगता है थोड़ी सी मुलायम पड़ गई है और शायद ये अब जो है बहुत अच्छा नहीं चले। ऐसा लगता है कि अगर मैं इसे थोड़ा सा ड्राई क्लीन भी करवाऊं और इसमें अगर चरक वगैरह कराऊंगी ना तो ये थोड़ी सी कहीं खराब ना हो जाए। तो अब इसका मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या कराऊं, क्योंकि किसी भी साड़ी को आप जब मतलब कटवाते हो, काटते हो, तो थोड़ा सा आपका मन तो भारी होता है, और खासकर तब जब वो जो है साड़ी आपकी बहुत ज्यादा मन पसंद हो। तो मैंने ये सोचा कि मैं ना इसको एक फ्रेम कराती हूँ, एक बड़ी पेंटिंग की तरीके से। बहुत ही प्यारा आर्टिस्टिक पीस लगेगा। मेरी शादी में जो ये वाली साड़ी मुझे मिली थी ये मेरे फादर इन लॉ की वजह से मिली थी, क्योंकि उन्हें ये बहुत ज़्यादा पसंद थी। तो मैं इसमें कुछ ऐसा करना चाहती हूँ कि इसकी मेमोरी हमेशा मेरे साथ रहे, और क्योंकि ये एक फैब्रिक है तो ये ख़राब होने से पहले ही मैं इसका कुछ यूज़ करूँ। तो आगे आप वीडियो में देखना कि मैंने इसका क्या किया है। और ये है मेरी एंगेजमेंट की साड़ी। और जिस दिन मेरी एंगेजमेंट हुई थी तो जो मेरी ससुराल के साइड से ये साड़ी मुझे मतलब पहनने के लिए ही आई थी, तो तैयार होके आई थी। इसका ब्लाउज वगैरह सब स्टिच करा लिया था उन्होंने। लेकिन इसमें एक दिक्कत थी कि इस साड़ी की जो लंबाई है वो बहुत अच्छी नहीं थी, छोटी साड़ी थी। और जब इसमें से ब्लाउज पीस कटाना तो ये साड़ी जो है ना बंधने में नहीं आ पाती है। तो बस मैंने अपनी एंगेजमेंट वाले दिन पहनी है, और जब इसमें हम प्लेट्स वगैरह डालते हैं तो केवल 2 प्लेट्स पड़ती हैं, यानी ये साड़ी मैं कभी भी नहीं पहन पाई। अब देखो इसका क्या बनता है। और इसका फैब्रिक भी बहुत अच्छा नहीं था। इसका फैब्रिक ना देखो मैंने एक आध बार तभी पहनी है और तभी ये थोड़ा सा ना खिंच गया था, काफी सारा खिंचा हुआ। किसी पुरानी साड़ी से कोई ड्रेस बना लेना या फिर कोई सूट बनवा लेना या फिर कोई दुपट्टा वगैरह बड़े कॉमन और अच्छे आइडियाज़ हैं। लेकिन मैं अपनी इस एंगेजमेंट वाली साड़ी को ना मतलब ख़राब नहीं करना चाह रही। मैं ये चाहती हूँ कि ये बिल्कुल इसी तरीके से रहे, और मैं आगे भी इसको किसी ऐसी शेप में बदलूँ कि आगे फिर से मैं इसे रीयूज़ कर सकूँ। तो मैंने एक बार आपको बहुत पुराने वीडियो में इस तरीके का कर्टेन बनाना बताया था, और ये बहुत ही आसान तरीका है, अच्छा तरीका है। और इसके बाद भी जब आपका मन कर्टेन से भर जाए ना तो आप इसको फिर दोबारा से रीयूज़ कर सकते हो। तो मैंने ये सोचा है कि इससे कुछ इसी तरीके की चीज़ें बनाऊंगी, और इसको मैंने निकाल के एक तरफ कर लिया है। और साड़ियों के साथ कुछ नया फैब्रिक भी मैं ऐड करूंगी, और फिर मैं कुछ कर्टेन वगैरह बनाऊंगी। अब मुझे देखना यह है कि ये बन भी पाते हैं कि नहीं।
और हाँ, ये वाले कर्टन अभी भी मेरे पास हैं और मैंने इनको अभी ऊपर जो है एक जगह पे लगा भी रखा है। और ये एक साड़ी है जो कि मेरी शादी में ही चढ़ी थी और मम्मी ने मुझे ये दी थी साड़ी, और ये मैंने अपनी सिस्टर की शादी में पहनी थी और शायद बस एक ही या 2 बार मैंने इसको पहना होगा और ये ऐसे ही रखी है। बहुत अच्छा बनारसी वर्क इस पे है, तो पहन के एक बार ट्राई किया कि क्या ये सही लगेगी, लेकिन हाँ, ये उतनी अच्छी मुझे नहीं लगी। लेकिन हाँ, अब देखो इसका मैं कुछ ना कुछ तो करूँगी। यानी ये साड़ी मैंने निकाल लिया कि इससे मैं कुछ बहुत बढ़िया चीज़ बनाऊँगी। अब आगे क्या बनेगा वो वीडियोज़ में पता चलेगा आपको। और इस तरह से मैंने जो है ना 2 साड़ी सिलेक्ट अभी तक कर ली हैं जिनसे कि मुझे कुछ बनाना है। और एक जो ये तीसरी साड़ी अभी मैं आपको दिखा रही हूँ, ये मेरी फेरे की साड़ी है। इसको मुझे कुछ नहीं करना, इसको तो एक मेमोरी की तरह से अपनी शादी के लहंगे की तरह से मुझे रखना है। बस मैं चेक ये कर रही थी कि इस साड़ी में कहीं कोई कट तो नहीं आया है, कहीं ख़राब तो ये नहीं हो रही है, ताकि इसको मैं सही करा सकूं। और जो अब फेस्टिवल्स आएंगे उनमें मैं जो अपनी शादी की ये अच्छी और भारी साड़ियाँ हैं जो सही कंडीशंस में हैं, इन्हीं को ही पहनूंगी। और इससे एक तो ये यूज़ भी हो जाएंगी और जब ये निकल जाती हैं तो इनके ब्लाउज़ वगैरह भी कुछ नए सिल जाते हैं, जिससे दोबारा से इनमें जान पड़ जाती है। और इसके बाद देखिए मैं गई मार्केट, तो ये रास्ते में ना मैंने जन्मभूमि वाला जो है टर्न ले लिया और ये जन्मभूमि के बिल्कुल पास का एरिया है। मैं जब मार्केट में जाती हूँ, कभी मूड करता है तो शूट कर लेती हूँ। और इस तरह से देखिए यहाँ पे है जन्मभूमि वाला मंदिर और ये वही एरिया है। दोपहर का टाइम था तो थोड़ा खाली पड़ा हुआ था और मैं आगे काफ़ी दूर गई एक ऐसी शॉप पे जो कि बहुत बढ़िया फ्रेमिंग करते हैं, क्योंकि ये साड़ी एक बहुत अच्छी साड़ी है और मैं इसका बहुत अच्छा कुछ फ्रेम करवाना चाहती थी। लेकिन है क्या, अगर आप बड़ा फ्रेम करवाएंगे तो इसके ऊपर जो ग्लास लगता है वो थोड़ा सा थिक होता है, जिसकी वजह से इसका वजन काफ़ी बढ़ जाता है और मैं इसे बहुत बल्कि नहीं बनवाना चाहती हूँ। तो उन्होंने मुझे जो सजेशंस दिए उसके अकॉर्डिंग जो थोड़ा सा फाइन ग्लास लगेगा उसी के अकॉर्डिंग मैंने एक नाप ले लिया और हमने जो है डिसाइड कर लिया कि हम कितना बड़ा बनाने वाले हैं। तो जब कभी भी कोई चीज़ खुद को पता नहीं होना तो जो एक्सपर्ट हो ना उस फील्ड का, उससे हमें थोड़ी सी नॉलेज ले लेनी चाहिए। ये सबसे अच्छा होता है। हमेशा ये सोचना कि हमको सब कुछ आता है, ये सही नहीं होता। तो इन्होंने मुझसे जैसा कहा उसके अकॉर्डिंग काम हुआ। साड़ी का ये पीस कट करके मैंने उनको दे दिया और बाकी का पीस लेकर मैं आ गई घर वापस। कोई तो है खुदा जिसकी दुआ से। और किसी भी बनारसी काम को अच्छी तरह से फ्रेम करा के लगा लेना एक बहुत अच्छा ट्रेंड है और मैं अक्सर ही ऐसा करती रहती हूँ। मेरे पुराने वीडियोस में आपने देखा था, ये मेरे पास एक रनर था, मैंने इसको खूब यूज़ किया था। और उसके बाद जो इसके बीच के ये स्क्वायर जो शेप्स हैं ना, एक ब्लॉक से हैं, इनको मैंने फ्रेम करवा लिया था और मेरे ऊपर वाले लिविंग एरिया में ये बहुत दिनों तक लगे रहे और ये बहुत सुंदर लगते हैं। बहुत ही प्यारा सा ये पीस बने थे और इनकी वजह से जो मेरा लिविंग एरिया था वो बहुत ही जिसे लाइवली और बहुत ही ब्राइट लगता था। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें अच्छी रहती हैं अगर आप इन्हें यूज़ करो। और एक चीज़ और है, जैसे ये आपके पास अगर अचार के इस तरीके के जार हैं, जैसे पिकल जार बोलते हैं, ये सिरेमिक के होते हैं बड़े बड़े, ये भी डेकोरेशन में खूब यूज़ हो जाते हैं और बहुत सुंदर लगते हैं। और आजकल तो ये सारी चीज़ें बहुत इन हैं। तो इनमें ना जैसे ये बड़ा वाला जार है, इसमें करीब 5 से 7 किलो अचार आ जाता है। और इसी तरीके से ये छोटी बर्नियाँ हैं ना, ये तो आजकल ना बहुत शौक से डेकोरेशन के काम में आती हैं। तो जैसे मैं थोड़ा सा नींबू का अचार वगैरह डालती थी तो इन्हीं का यूज़ करती थी, या थोड़ा सा मिर्च का अचार डाला। लेकिन अब मैंने इनको भी निकाल लिया है कि फेस्टिवल के टाइम पे मैं डेकोरेशन के लिए इनका यूज़ करूँगी। तुम मेरे दिल में सदा। और आप लोग एक चीज़ और मुझसे पूछ रहे थे कि अगर हम जैसे उर्ली वगैरह लेते हैं, काफ़ी कॉस्टली आती हैं, तो एक बहुत ही बढ़िया आइडिया आपको बताती हूँ और हमेशा ही बताया है। अगर इस तरीके के पेंट आपके पास हो, जिसे कि हम ऑयल पेंट कहते हैं, तो इसमें गोल्डन कलर का ऑयल पेंट ले लीजिए और कुछ मिट्टी के बर्तन ले आइए और उन पे इस ऑयल पेंट को डायरेक्टली कर दीजिए करीब 2 कोट। और उसके बाद इनको यूज़ करिए। थोड़ा सा इसे डेकोरेट करना चाहें तो कर लीजिए और रात भर इसको ड्राई होने के लिए छोड़ दीजिए। इसमें खूब पानी का सामान रखिए, आउटडोर में रखिए, ये बिल्कुल ख़राब नहीं होती हैं। जबकि अगर आप ब्रास की उर्ली इस्तेमाल करते हैं तो उनमें क्लीनिंग करने का ना बड़ा झंझट रहता है। लेकिन ये जो आइटम्स होते हैं, जो मिट्टी के बर्तन होते हैं, अगर इन पे आप ये इस तरह का गोल्डन ऑयल पेंट कर देते हैं तो ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते, चाहे आप इसको पानी में कितनी देर भी रखें। तो ये एक बहुत अच्छा आइडिया है, आगे आने वाले फेस्टिवल्स में ज़रूर बनाइए। तो है खुदा जिसकी रज़ा
और ये है नेक्स्ट डे की सुबह। आप लोगों ने ना मुझे काफ़ी कमेंट किए, बहुत सारी मेरे लिए कंसर्न लिए मेरी हेल्थ को लेकर। तो जो मेरे पैरों में दर्द है, उस दर्द को करीब मैं आपको बताऊं करीब 15-16 साल हो गए हैं। वो ऐसा नहीं है कि वो अभी होना शुरू हुआ है, लेकिन हाँ, जिस दिन का मैंने आपको बताया था उस दिन वो दर्द बहुत ज़्यादा था और शायद मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे हॉस्पिटल में एडमिट ही होना पड़ेगा, लेकिन ऐसा हो जाता है। और इसका ज़्यादातर जो है मतलब चीज़ें हैं वो ऐसा नहीं है कि वो अभी स्टार्ट हुआ है। और हाँ, ये मैंने मूंगफली बॉयल होने के लिए रख दी हैं। जब कभी भी भूख लगती है तो इसमें मैं थोड़ा सा नमक डाल के खा लेती हूँ। और शानू के पैर में जो फ्रैक्चर है वो थोड़ा सा अभी उसमें तो टाइम लगेगा, करीब 15-20 दिन लगेंगे। तो एक आराम से मतलब अपने कामों को करने की कोशिश करता है, लेकिन मैं उसे चलने को मना करती हूँ। डॉक्टर ने उसे कंप्लीट रेस्ट के लिए बोला है, लेकिन हाँ, उसके कॉलेज में जो बाकी सारी चीज़ें हैं वो तो उसको पूरी करनी ही है। और इसी के साथ साथ अब आ रही है नवरात्रि। तो नवरात्रि में जो माँ दुर्गा के लहंगे होते हैं या श्रृंगार होता है वो मैंने थोड़ा सा ले लिया है। ये एक्चुअली मैंने पहले ही ले लिया था, तो ये तैयारी भी चल रही है। और इसके साथ साथ जो ये बड़ी वाली उर्ली हैं आप लोग को मैंने दिखाई थी लास्ट वीडियो में, तो इनको मैं इसलिए लेती हूँ कि मुझे अपने भगवान जी को ना स्नान कराने के लिए बड़े बर्तन चाहिए होते हैं, कभी कभी जो बड़े विग्रह हैं उसके लिए। और एक ये ली है मैंने जो है सिंदूर दानी, बहुत ही सुंदर मुझे लगी, ब्रास की बहुत प्यारी लगी, तो ये ले ली है। ये है पीतल का विग्रह माँ दुर्गा का, माँ भगवती का, जो मैंने अपनी मम्मी के लिए लिया है, उन्होंने मुझे बोला था। और यहाँ पर ना पीतल का सामान, इस तरीके की जो मूर्तियाँ होती हैं देवी की, देवताओं की, वो मिल जाती हैं और ये वजन के हिसाब से मिलती हैं। तो जो भी पीतल का रेट होता है उसी के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करके ये मिलती हैं। और नॉर्मली जो 900 से 1200 रुपए के बीच में पीतल का रेट कभी थोड़ा कम ज़्यादा होता रहता है। और ये 3 किलो की है ये वाली जो मूर्ति है, और ये 3000 रुपए की पड़ी। वेट काफ़ी अच्छा है और ये मेरे एक हाथ के बराबर हैं, इससे ऊपर नहीं है। और मम्मी का कंसर्न था कि जो मूर्ति हो उनका शेर का मुंह नहीं खुला हो। हालांकि मैं इन सब चीज़ों को नहीं मानती, लेकिन मिल गई, मम्मी ने जैसा बोला था। कोई तो है खुदा जिसकी दुआ से हो तुम मेरे दिल में सदा। डेकोरेशन के लिए एक बहुत ही बढ़िया चीज़ होती है और वो होते हैं प्लांट्स। लेकिन कुछ एरिया घर के अंदर ऐसे होते हैं जहाँ पे आप लाइव प्लांट्स नहीं लगा सकते हैं, तो कुछ आर्टिफिशियल प्लांट्स मेरे घर में हैं जिसके बारे में आप हमेशा पूछते हो। तो जो बड़े वाले प्लांट्स आप देखते हो ये काफ़ी कॉस्टली आते हैं और इनको मैंने धीरे धीरे करके अपने घर में ऐड किया है। और इनको इसलिए भी मुझे लेना पड़ा कि कई घर के अंदर ऐसे एरिया होते हैं जहाँ पे ना तो हवा है ना कहीं डायरेक्ट सनलाइट आती है, तो वहाँ पे जो मतलब प्लांट्स हैं वो सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। तो उसी में मैंने एक ये नया ऐड किया है। और इसी के साथ साथ अगर आप लेना चाहें तो इस तरह के जो छोटे प्लांट्स होते हैं ये बहुत सुंदर लगते हैं, तो इन्हें भी आप घर के अंदर रख सकते हैं। ये भी मैंने अभी नए लिए थे, शायद 15-20 दिन पहले मैंने इनको मंगाया था या और टाइम हो गया होगा। वैसे जो स्नेक प्लांट है ये मेरे पास खूब है, इनकी कटिंग काट के मैं लगा देती हूँ बरसातों में और ये खूब फैल जाते हैं, खूब बड़े हो जाते हैं। तो ये भी मैं लेकर आई थी पहले, काफ़ी पहले मैं लेकर आई थी, तो आपके साथ शेयर किए थे छोटे छोटे प्लांटर्स। तो ये सब मैं लेती रहती हूँ जिनको कि फेस्टिवल्स पर अब मैं काफ़ी अच्छे तरीके से डेकोरेट करके यूज़ करूँगी। इसी के साथ आप लोगों ने क्वेश्चन और पूछा था, इस तरीके का एक टी लाइट होल्डर है मेरे पास। ये भी मैंने बिल्कुल नया लिया था। एक्चुअली जो एक मेटल के एक कलर के होते हैं ना, ये होते तो मेटल के हैं और उन पर जो है स्प्रे पेंट करके उसको एक ब्रास का लुक मिल जाता है। ये अब बहुत कॉमन हो गए हैं, इसीलिए थोड़ा सा 2 कलर में मैंने ये टी लाइट होल्डर लिया था। और इसको आप हैंग भी कर सकते हो, इसके पीछे लगाने के लिए आप कोई हुक लगा सकते हो और उसके लिए इस फेवी टाइट का यूज़ करिए मेटल को चिपकाने के लिए। जैसे मैंने अपने कुछ पुराने वीडियो में आपको बताया था, इसके अंदर 2 ट्यूब होती हैं, दोनों में से बराबर का आपको निकालना रहता है और उनको मिक्स करना रहता है। और उसके बाद जो है आप किसी भी 2 मेटल को आराम से बढ़िया तरह से इसे चिपका सकते हैं। हाँ, लगाने के बाद आपको इसको करीब 2-4 घंटे के लिए छोड़ना पड़ेगा। तो इनके पीछे हुक लगा के अगर आप इसको दीवार पे भी टांगेंगे तो बहुत अच्छे लगेंगे। तो मैंने भी सोचा है कि कुछ एरिया को मैं कुछ इसी तरीके से डेकोरेट करूँगी और नया सामान शायद नहीं लूँगी। और इसी की तरह से आप लोग मतलब टी लाइट होल्डर के बारे में जो पूछ रहे थे, तो कुछ अगर आप नया लेना चाहते हैं तो इस तरीके से ग्लास के टी लाइट जो होल्डर हैं इनको इस्तेमाल करिए, इनको ट्राई करिए अब अगर नए ले रहे हैं, या फिर ब्रास के कुछ नए डिज़ाइन लीजिए क्योंकि कुछ पुराने जो डिज़ाइन हैं वो बहुत कॉमन हो गए हैं। खुदा जिसकी रज़ा से हो तुम
और इस तरह से मैंने जो आने वाले त्यौहार हैं उनकी तैयारी शुरू कर दी है। जो मेरा सामान रखा है उसको निकालना शुरू कर दिया है और अब की बार मैंने सोचा है कि कुछ नई चीज़ों को खरीदने से अच्छा है कि हम पुरानी चीज़ों को ही कुछ नया अच्छे तरीके से बनाएं। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का वीडियो। कैसा लगा ज़रूर बताना और पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना। और जितनी भी ये चीज़ें हैं जो भी मैं फ्रेमिंग करा रही हूँ, ये आगे आने वाले वीडियोज़ में आपको ज़रूर देखने को मिलेंगी। और अगर आपके पास भी कोई सजेशन हो तो ज़रूर मुझे बताइएगा। तो फिर मिलेंगे एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय।